आप सभी को पता है इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसा पोएट आया था जो अपना पोएट्री में अपना दुख, अपना दर्द और अपना ना सुनने वाला कहानी को, ना सुनाने वाला कहानी को सब कुछ डाल दिया था। भले ही वो ऐसा इंसान था, कुछ चीज डायरेक्टली नहीं बोल के गया है, सिर्फ 26 साल की उम्र में छोड़ के गए हैं इस दुनिया को और कंट्रीब्यूट करके गए हैं बहुत कुछ जो हम 26 जन्म में भी पूरा नहीं कर सकते। आप लोगों को समझ में आ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और भी अगर आपको क्लू मिले तो आप और भी अच्छे से समझ जाओगे। वो इंसान बचपन में अपना पेरेंट्स को खोए थे और कुछ ही साल के बाद अपना बड़े भाई उसको भी खो दिए थे। उसके साथ जिसका रिश्ता था वो भी शायद उसको छोड़ के चले गए थे। आई एम टॉकिंग नो वन rather than John Keats. He was an outstanding poet and sensual poet rather than any other else came into the English literature. In class 12, you have a poem that is A Thing of Beauty written by John Keats. Keats is not only a hypnotizing poet, Keats has a highly imaginative mind in his poem. In A Thing of Beauty, John Keats is a true searcher of a beauty. वो सत्य को ढूंढने चाह रहे थे और सुंदर के लिए उसका मन हमेशा तड़पते थे। रिमेंबर, जॉन कीट्स हमेशा इस दुनिया से डिटैच्ड होना चाहते थे। जॉन कीट्स ऑलवेज ट्राई टू डिसलाइक दिस कॉमन वर्ल्ड, क्योंकि उसको लगता था जो हमारा दुनिया में सुंदरता है, जो इंसान के भीतर सुंदरता है, वो कुछ पल के लिए होता है और वो पल ज्यादा दिन तक रहते नहीं है। इसीलिए किड्स ऐसा एक सुंदर दुनिया के में खोज रहे थे जहां पे सुंदरता जो है वो पूर्ण हो जाए, वो पूरा हो जाए। इसीलिए sometimes somewhere John Keats imagined in his poem in an hyper reality। इसीलिए जॉन कीट्स का पोएम को एस्केपिस पोएम भी बोला जाता है। John Keats, most of his poems, almost all the poems, John Keats wanted to fly from the reality into the world of imagination. In The Thing of Beauty, the poet is searching about the true beauty. The beauty lies in the lap of the nature. Nature के गोद में, प्रकृति के पास में जो ब्यूटी मिलेगा, जो ब्यूटी किड्स को दिखाई दिया, वो ब्यूटी कभी खत्म नहीं होने वाले थे। और जॉन कीट्स के भाषा में वही ब्यूटी, सुंदरता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई खत्म ही नहीं होता है। जॉन कीट्स हमेशा उस जगत के बारे में सोचते थे जो जगत उनके लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय हो सकता है। इसीलिए द बिगिनिंग लाइन ऑफ दिस पोएम इज टॉक्स अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। जो सच में सुंदरता हो